अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बहुत ही यम्मी किस्म का फ्रूट ट्राइफल बनाया। ये देखें कि किस कदर क्रीमी है, किस कदर ज़बरदस्त है। भर भर के मैंने इसमें फ्रूट्स डाले हैं जो आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। और ये देखिए लास्ट में इसकी मैंने सिंपल से डेकोरेशन की है, जस्ट बनाना कट करके ऊपर लगा दी और कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। जब भी मेहमान आए, फ्रूट तो घर में होते ही हैं, जो जो बड़े हैं बस वही कट करें और डालें। तो चलें जी, मैं आपको आज इसकी रेसिपी बता देती हूँ। बहुत ही यम्मी टेस्टी है, आपको मज़ा ही आ जाना है जब आप इसको बना के खाएंगे इंशाल्लाह से। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में दूध डाला। 1.5 लीटर दूध था। ये देखिए माशाल्लाह से 1.5 लीटर दूध था। ये कच्चा दूध था जिसे मैंने बॉयल नहीं किया था। अभी मैंने आपके सामने इसको बॉयल किया है। और ये देखिए इसकी सारी बुलाई फुल फैट है इसमें मैंने इलायची डाली है। ये जो ज़रे ज़रे आपको नज़र आ रहे हैं ये इलायची के। चलें जी, दूध को करते करते पकते पकते तकरीबन आधा घंटा हो गया है। ये 1.5 लीटर दूध है, ठीक है जी। इसमें मैंने 5 चम्मच गिन के डाल देने हैं चीनी के। ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि फ्रूट्स भी मीठे हैं, इसलिए ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं लगेगी। 5 चम्मच चीनी के डालने के बाद अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स दे दूँगी ताकि सारी चीनी डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है। तो ये कितना क्रीमी दूध लग रहा है और वैसे भी घर का दूध है भैंसों का, तो बिल्कुल खालिस है एकदम से। अगर आपके पास खालिस दूध ना हो, थोड़ा पतला हो, तो आप इसमें सूखा दूध भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये जी 4 चम्मच ले लिए हैं मैंने मैंगो कस्टर्ड के। फ्लेवर जो मर्ज़ी आप ले लें, मैंने मैंगो लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी। पानी मिक्स करने के बाद इसको मैं दूध में डाल दूँगी। ये देखें ये दूध तकरीबन तकरीबन पक पक के काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, 4 चम्मच मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड अच्छे से घोल के कढ़ाई में डाल दूँगी। कढ़ाई में डाल के साथ साथ हल्की आंच पे इसको हिलाती रहूँगी, आंच तेज़ नहीं करेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब कटोरी में भी देखें थोड़ा सा रह गया है, तो ये फिर से कटोरी में थोड़ा सा डालेंगे। हिला के दोबारा मैं इसको कढ़ाई में डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। एक बार याद रखिएगा, कस्टर्ड कभी भी आप फ़ौरन डाल के फ़ौरन मत उतारें, इसका कच्चापन बरकरार रहता है। कम से कम इसको 10 मिनट तक पकने दें। तो ये देखें 10 मिनट तक ये पक चुका है। देखें पक पक के माशाल्लाह से बबल्स आ रहे हैं। तो अब मैं इसकी जो फ्लेम है उसको बंद कर दूँगी और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। साइडें साफ़ कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त क्रीमी हमारा कस्टर्ड तैयार है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, ये होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ साइड पे। और अब मैं कटिंग कर लेती हूँ कुछ फ्रूट्स की। जो जो फ्रूट्स आपके पास घर पे रखे हैं वो आप लें। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा जब, ठीक है। ये देखें जी मैंने फ्रिज से निकाला है तो काफ़ी 1.5-2 घंटे फ्रिज में रखा, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसको थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी इसकी रनिंग करने के लिए मैं इसमें बीटर से इसको हल्का सा बीट करूँगी, तो ये बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना क्रीमी टाइप। जी अब ये फ्रूट्स ले लिए हैं मैंने। ये देखें आम है, बनाना है और ग्रेप्स हैं और एप्पल है, ठीक है जी। 4 फ्रूट्स हैं आपके पास। अगर मज़ीद फ्रूट्स हैं वो भी डाल सकते हैं, अनार भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं रखा था। ये सारे फ्रूट्स मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। अंगूर मैंने धो के साफ़ कर लिए हैं और जो मैंगो हैं वो भी क्यूब्स की शक्ल में मैंने काटे हैं। ये देखिए इन सारे फ्रूट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें बाउल में। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इस बाउल को शिफ्ट कर दूँगी एक साफ़ सुथरे प्यारे बाउल में, ताकि प्रेजेंटेशन भी हमने अच्छी देनी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना रिच क्रीमी लग रहा है। ये देखें जी मैंने इसको बाउल में, बड़े बाउल में डाल दिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, फुल क्रीमी इसका टेक्सचर आ रहा है क्योंकि मैंने मलाई वगैरह नहीं उतारी थी, गाढ़ा दूध था घर का। आप अगर चाहती हैं कि आपका भी क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आए तो जो घर में दूध रखा है उसकी मलाई डाल दें, या फिर एक पैकेट नेस्ले बुनियाद का डाल दें, उससे भी बहुत अच्छी थिकनेस आ जाएगी। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा मीठा तैयार है। मज़े ले लेके खाएं और दावतों में भी बनाएं, घर पे सिंपल बना लें। ओके जी, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।